ओम शांति। ओम शांति। प्यारे बाबा, आकर हम बच्चों को भक्ति का फल देते हैं। बहुत भक्ति की हम सब ने, तो वो भी जो मेहनत की भगवान को बुलाने की, उसका भी रिटर्न बाबा करता है। ऐसा नहीं है कि भक्ति में कुछ फल नहीं मिलता। जो लंबी भक्ति करते हैं, देवता कुल की आत्माएं होती हैं, उनको तो सबसे बड़ा फल यही मिलता है कि स्वयं भगवान उनका बन जाता है। इससे ऊंची तकदीर और क्या चाहिए? हाँ, खुद मिल जाता है। क्योंकि सच्ची भक्ति का अर्थ ही यही है, जो भगवान से मिलना चाहते हैं। इसीलिए आपने देखा होगा, जिन भक्तों की भक्ति निस्वार्थ होती है, इच्छाएं नहीं होती हैं, अल्पकालिक। अक्सर नहीं तो भक्ति करते समय कोई पैसा मांगता है, कोई हेल्थ मांगता है, कोई पोता मांगता है, कोई नौकरी मांगता है, हाँ, कोई निरोगी काया मांगता है। लेकिन हम बच्चों ने जो भक्ति की थी वो अव्यभिचारी थी, निस्वार्थ थी, भगवान से मिलने की तड़पन थी। तो बाबा कहते मैं वही इच्छा पूरी करता हूँ, उसका फल देता हूँ, जो मैं खुद इस धरती पर आता हूँ और तुम बच्चों को अपना बनाता हूँ। लेकिन अन्य आत्माओं को भी जो भक्ति करती हैं, भले उस भक्ति की क्वालिटी हल्की है, सबकी नहीं, हाँ, नंबरवार है वो भी। कईयों की वो भी बहुत अच्छी होती है, जो शिव के ऊपर स्वयं को स्थूल रूप से ही कुर्बानी बलि चढ़ा देते हैं। अन्य भी नौधा भक्ति करने वाले एक इष्ट देव के लिए ही अपनी सारी जीवन लगा देते हैं। तो उनको भी बाबा भक्ति का फल देता है। हमको बाबा भक्ति का फल सद्गति देता है, लेकिन उनको मुक्ति देता है, गति देता है। साथ साथ कुछ कुछ इच्छाएं भी कोई कोई की हाँ पूरी होती हैं, तो उसी में उनकी आस्था बैठ जाती है। लेकिन वो होती तो अल्पकालिक है। मान लीजिए पोता पैदा हो गया, कहते हमने इच्छा रखी थी, फलानी देवी के आगे जाके ये हाँ याचना की थी, तो वो देवी के ही मुरीद बन जाते हैं। अब वो तो पोता तो अपने कर्म के हिसाब से आया है ना, और फिर बड़ा होके वो आपकी ही जेब काटना शुरू कर दे, ये भी तो कोई बड़ी बात नहीं है ना। और हो ही रहा है आज के टाइम पर। तो बाबा हम बच्चों को उसकी असलियत सुनाता है, हाँ, सच्चाई, रियलिटी कि भक्ति क्या है और ज्ञान क्या है। तो जब हमको भक्ति का फल ज्ञान मिल जाता है, ज्ञान मिलता है तो बाबा मिलता है। बाबा की पहचान किससे होती है? ज्ञान से। पहले ही दिन तो कोई बिना सुने समझ नहीं पाता कि ये भगवान का दिया हुआ है। जब ज्ञान सुनता है तो समझ में आता है, तब भी बहुत देर में कईयों को समझ में आता है। तो हमको भक्ति का फल ज्ञान मिलता है और ज्ञान से हमें भगवान मिलता है। फिर आज बाबा की मुरली विशेष सेवा के ऊपर है। बाबा ने कहा मेरे बने हो तो सर्विस जरूर करो। आज बाबा ने बहुत कड़ा शब्द बोला है। बाबा ने कहा जो सेवा नहीं करते वो अपनी तकदीर को शूट कर देते हैं, क्योंकि बनती नहीं ना तकदीर सेवा के बिना। हाँ, इसलिए बाबा ने कहा ये पढ़ाई पढ़ो भी और पढ़ाओ भी। और विशेष तो हाँ यहाँ रहने वालों के हिसाब से बाबा ने बहुत कड़े शब्द बोले हैं, क्योंकि भगवान की पालना मिल रही है इतनी, हाँ, और रह रहे हैं, सो रहे हैं, खा रहे हैं, मौज कर रहे हैं, और रिटर्न कुछ भी नहीं, तो कितना बोझ चढ़ जाता है ना आत्मा के ऊपर जन्म जन्म का। तो बाबा ने उस हिसाब से मुरली के बीच में ही हाँ बहुत कड़े शब्द बोले हैं। तो सेवा के बिना तो जीवन की वैल्यू ही नहीं है वास्तव में। हाँ, ये बड़ा बहुत महत्व रखता है कि भगवान हमें खिलाए और हम कुछ ना करें। हम माँ बाप भी खिलाते हैं तो बच्चे को कमाना पड़ता है, नहीं तो माँ बाप भी कहते हैं निकल जा मेरे घर से, वो भी पाँव से लात मार के निकाल देता है, हाँ, रखता नहीं है। तो कहते ठोकर खाएगा तो कुछ ना कुछ कमाएगा, हाँ, घर चलाएगा, कहाँ तक मैं इसकी जिम्मेदारी उठा सकता हूँ। फिर भी भगवान रहम दिल है,
हम बच्चों को पालता है, सभी की पालना करता है, रूहानी पालना सबकी कर रहा है। भले आप खाने पीने की पैसा कमाते हो, घर चलाते हो, मेहनत आपकी है, लेकिन रूहानी पालना तो मिल रही है ना सबको। आत्मा को जो सुख और शांति, हाँ, जो सुकून मिल रहा है, जो भाग्य बन रहा है, वो तो भगवान ही हमारा बना रहा है ना। तो भी उस हिसाब से बाबा कहते हैं आप बच्चों को सेवा सेवा, हाँ, इतनी करनी चाहिए, सबको बाबा का संदेश पहुंचाना चाहिए। तो आज उसकी कई बातें बाबा ने सुनाई हैं, कैसे दूसरे धर्म वाले सेवा करते हैं, कॉन्फ्रेंस करते हैं। भले वो ये उनका लक्ष्य नहीं होता है जो हमारा लक्ष्य है, क्योंकि उनको तो मालूम ही नहीं है, लेकिन धर्म की वैल्यू को तो मानकर चलते हैं ना। तो बाबा कहते हैं वो टॉपिक रखेंगे, जीवन में धर्म की आवश्यकता, हाँ, लेकिन आप जो है टॉपिक क्या रखेंगे, सोचो, हाँ, कैसे भगवान से सभी आत्माओं को प्रत्यक्षता हो जाए, परिचय मिल जाए बाबा का। तो भिन्न भिन्न रीति से प्रोग्राम करना ज़रूरी है। बाबा ने यहाँ तक कहा मैं टीचर हूँ, पढ़ाता हूँ, तुम्हारी सेवा करता हूँ, और फिर भी सेवा नहीं करो। तो इसको बाबा ने आज कहा है क्या, ये टीचर का डिसरिगार्ड है, डिसरिगार्ड। आज कड़े शब्द बाबा ने सेवा ना करने के लिए, हाँ, ना करने वालों, ठीक है। और सेवा तो बाबा कहते थोड़ी भी नहीं, ज़्यादा, जितनी हड्डियां हैं लगा सकते हैं ना, जितना दम है, खा सकते हैं तो लगा भी सकते हैं, है ना। हाँ, बेड पे ही पड़े तो भी बाबा कहते हैं मनसा सेवा करो, वाणी शुद्ध रखो, सबकी दुआएं लो, इच्छाएं नहीं रखो, तो भी जमा होता है। तो सेवा ना करने के तो 100 रास्ते हैं, लेकिन करने का बहाना तो एक भी काम में नहीं, एक भी बाबा सुनेगा नहीं, हाँ, एक भी। आज बाबा ने सेवा पर बहुत कहा, टीचर पढ़ाए और कहना नहीं माने तो ये टीचर का डिसरिगार्ड है। हमारा टीचर तो शिव बाबा है ना, उसका डिसरिगार्ड हम करते रहें, हाँ, कहना ही ना माने तो क्या पद मिलेगा। पद तो छोड़िए, जीवन ही क्या है देखा जाए तो। इस जीवन में भी वो आत्माएं खुश नहीं रह सकती हैं, बाहर से भले हंस के दिखा दें, हाँ, ताकि देह अभिमान होता है ना, कोई ये ना समझे मैं कुछ नहीं हूँ, लेकिन ऐसे से थोड़ा कुछ बन जाते हैं, कुछ नहीं बनते। बाबा ने तो कितना कड़ा शब्द कहा, तकदीर को शूट कर रहे हैं। और आए हम किस लिए, तकदीर बनाने। बाबा ने इतना स्पष्ट कहा है। बाबा को साकार में भी अच्छा नहीं लगता था जो सेवा नहीं करते थे, पता है। अच्छा, और जिसकी जो क्वालिटी होती थी बाबा उसको भेज देता था सेवा पर, जाओ फलानी जगह जाओ, फलानी जगह जाओ, फलानी जगह जाओ।